आदित्य कश्यप एक परेशान आदमी था जो एक दिल तोड़ने वाली ब्रेकअप के बाद सड़कों पर भटक रहा था। उसने जीवन से उम्मीद खो दी थी और बिना किसी मंजिल के ट्रेन में सवार हो गया। तभी उसकी मुलाकात गीत से हुई, जो एक उत्साही और बातूनी लड़की थी जिसे उसके चारों ओर मंडरा रहे अंधेरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वह जीवन से भरपूर थी, आदित्य की थकी हुई आत्मा के बिल्कुल विपरीत। गीत जोश से भरकर अपने घर भटिंडा लौट रही थी, अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित थी। वह आदित्य को भी अपने साथ खींच लाई, उसे राजी कर लिया कि वह उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाए। भले ही वह इससे बचना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन ग्रामीण इलाकों में गहराई तक जाने लगी, कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात असामान्य रूप से शांत थी। ट्रेन की खड़खड़ाहट और बाहर की हवा एक भयानक ताल में बदल गई थी। बाकी यात्री सो चुके थे, लेकिन आदित्य को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ उन्हें देख रहा है। जब ट्रेन ने जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर बिना किसी सूचना के रुक गई, गीत ने अपने हमेशा के उत्साह में कहा कि वह ट्रेन से उतरकर उस जगह को देखेगी। उसने आदित्य को भी मनाया, यह वादा करते हुए कि वे ट्रेन के चलने से पहले वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे उस वीरान प्लेटफॉर्म पर उतरे, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। एक अजीब खामोशी ने जगह को घेर लिया और पेड़ों के बीच से ठंडी धुंध फैलने लगी। गीत ने इसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन आदित्य की बेचैनी बढ़ती गई। जब वे जंगल में आगे बढ़े तो उन्होंने पेड़ों पर कुछ अजीब निशान देखे, पुराने प्रतीक जिन्हें वे पहचान नहीं पाए। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ था, लेकिन गीत अपनी जिद पर अड़ी रही। अरे, इतना बोरिंग मत बनो आदित्य, देखो ये जगह कितनी रहस्यमयी है, चलो थोड़ा और चलते हैं। वे जंगल में और गहरे चले गए। रास्ता और भी अंधकारमय और भयानक होता गया। पेड़ जैसे करीब आकर उन्हें घेर रहे थे और जल्द ही वे एक पुराने सुनसान घर के सामने खड़े थे। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा अपने कब्जों से लटक रहा था। इस जगह की हवा में ही कुछ गलत था, जैसे खुद हवा इस घर से बचना चाह रही हो। चलो अंदर चलते हैं, गीत ने कहा, पहले से ही दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। गीत, नहीं, हमें ट्रेन की तरफ वापस चलना चाहिए, अभी। लेकिन गीत पहले ही दरवाजे को खोल चुकी थी। अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल से ढके हुए फर्नीचर, फटे हुए पर्दे और एक ठंडी हवा का झोंका जो टूटी हुई दीवारों के बीच से बह रही थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा जोर से उनके पीछे बंद हो गया। गीत चौंक गई, लेकिन उसने घबराहट को हंसी में उड़ा दिया। ओके, ये अजीब था, उसने थोड़ा घबरा कर कहा। आदित्य ने दरवाजा खींचा, लेकिन वह हिला भी नहीं। हमें यहां से तुरंत बाहर निकलना होगा, उसने घबराहट भरी आवाज में कहा। उसे पहले कि गीत कुछ कह पाती, एक धीमी अजीब सी फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। पहले यह बहुत हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई या कुछ उनके कानों में बात कर रहा हो। शब्द अस्पष्ट थे, जैसे कोई भूला हुआ भाषा हवा में तैर रही हो। गीत का चेहरा पीला पड़ गया और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। उसकी हंसी अब गायब हो चुकी थी। आदित्य, ये आवाजें कौन सी हैं? उसी समय एक काली छाया गलियारे के अंत में दिखाई दी, जो हल्की रोशनी में धुंधली सी लग रही थी। वह छाया लंबी और विकृत थी। उसकी खोखली आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थीं। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज अप्राकृतिक रूप से गूंज रही थी। आदित्य ने गीत का हाथ पकड़ा। भागो, उसने चिल्लाते हुए कहा। वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन कितनी भी जोर लगाकर खींचते, दरवाजा नहीं खुला। फुसफुसाहट अब तेज हो गई थी और अब वे स्पष्ट सुन सकते थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम हमारे हो, गीत ने चिल्लाकर कहा। जब वह आकृति उनके पास पहुंचने लगी, उसका हाथ धुएं जैसा बनकर उनकी ओर बढ़ रहा था। वे ऊपर की तरफ दौड़े, यह सोचते हुए कि शायद कोई और रास्ता हो। सीढ़ियां चढ़ते ही घर जैसे मोड़ने और सिकुड़ने लगा। दीवारें संकरी होती गईं, जैसे वह घर उन्हें कैद करना चाहता हो। वे एक कमरे में पहुंचे जो गलियारे के अंत में था और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमरे के अंदर सिर्फ दीवारों पर कुछ पुराने फीके पड़े हुए फोटो लगे थे।
इन तस्वीरों में अलग अलग समय के लोग दिख रहे थे। सभी के चेहरे पर वही भयभीत अभिव्यक्ति थी। और कमरे के बीच में एक पुराना आईना रखा हुआ था। उसकी सतह टूटी और धूल से ढकी हुई थी। गीत आईने के पास गई, उसके सामने खड़ी होकर खुद को देखा। लेकिन जैसे ही उसने करीब से देखा, उसका प्रतिबिंब बदलने लगा। अब जो चेहरा उसे घूर रहा था वह उसका नहीं था। वह किसी और का चेहरा था, खोखली आंखों और एक विकृत मुस्कान के साथ। अचानक उस आईने में से वह प्रतिबिंब बाहर आ गया और उसकी ठंडी उंगलियां गीत की कलाई पकड़ने लगी। गीत चीखने लगी। जब आईना उसे अंदर खींचने लगा, कांच की सतह पानी जैसी लहराती और मुड़ने लगी। आदित्य, मुझे बचाओ, वह चिल्लाई, संघर्ष करती हुई। आदित्य ने उसे खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन आईने की ताकत बहुत ज्यादा थी। पूरे कमरे में दीवारें घूमने लगीं। फुसफुसाहट अब भयानक चीखों में बदल गई थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें धंसी हुईं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आवाज एक कठोर फुसफुसाहट में गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये जगह श्रापित है। यहां फंसी आत्माएं कभी नहीं छोड़ती। उस औरत के शब्दों ने जादू को तोड़ दिया। आदित्य ने आखिरी बार पूरी ताकत से खींचा और गीत को आईने से बाहर निकालने में सफल हो गया। दोनों थके हुए फर्श पर गिर पड़े, जैसे कि मौत के मुंह से लौटे हों। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उनके पास आई। जाओ, इससे पहले कि वे तुम्हें ले लें, उसने टूटी हुई खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। बिना एक पल गंवाए आदित्य और गीत खिड़की की ओर भागे। वे जैसे ही बाहर कूदे, पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। जमीन फटने लगी और पूरा ढांचा जैसे जमीन में समा गया हो। वे हांफते हुए, डर से कांपते हुए जंगल से बाहर भागे। उनके दिल दौड़ रहे थे और उस भयानक फुसफुसाहट ने उनका पीछा किया। किसी चमत्कार की तरह ट्रेन अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे कि समय ने इसे छुआ ही न हो। बिना कुछ कहे वे ट्रेन में चढ़ गए। उनकी देह कांप रही थी। जब ट्रेन चल पड़ी, गीत ने चुप्पी तोड़ी। आदित्य, वो जगह क्या थी? उसने डरते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां घना जंगल पीछे छूट रहा था। लेकिन खिड़की के कांच में उसने कुछ देखा। एक हल्की विकृत मुस्कान जो अब भी परछाइयों में छिपी हुई थी। और जैसे जैसे वे वहां से दूर जाते गए, एक डरावना ख्याल आदित्य के मन में गूंजने लगा। शायद वे वास्तव में कभी वहां से निकले ही नहीं। ट्रेन अपनी गति से दौड़ रही थी, पर आदित्य को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें अब भी देख रही हो। खिड़की में झलकते हुए पेड़ और जंगल धीरे धीरे गायब हो गए और ट्रेन के बाहर की दुनिया किसी भयानक सपने जैसी लगने लगी। गीत अब भी डरी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह एक अजीब सी खामोशी थी। आदित्य, क्या हम अब भी सुरक्षित हैं? उसने कांपते हुए पूछा। आदित्य ने उसकी ओर देखा, पर उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वह केवल उसकी ओर देखता रहा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। ट्रेन की खिड़की से बाहर एक बार फिर उसकी नजर गई और इस बार उसे अपनी ही परछाई में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह परछाई उसकी नहीं थी, वह विकृत थी। उसकी आंखें खोखली और उसकी मुस्कान डरावनी। अचानक ट्रेन के बाहर से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, इस बार और भी तेज। तुम यहां से नहीं बच सकते। ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। आदित्य और गीत ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ था। वे समझ चुके थे, उस श्रापित घर की छाया अब हमेशा उनके साथ रहेगी। जो भी था, वह उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। ट्रेन चलती रही, पर शायद उनका सफर अब भी वहीं अटका हुआ था। उस अंधेरे जंगल में, उस भयानक घर में, उन खोखली आंखों वाली परछाइयों के बीच। शायद वे कभी भी उस श्रापित सफर से बाहर नहीं निकलेंगे।